देखो एक क्वेश्चन, कल जो फार्मूले बताए थे उन पर कुछ क्वेश्चन बताते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट, खुला छोड़ के चल गए तो चलता नहीं। प्रूव दैट cos 9 प्लस sin 9 अपान cos 9 माइनस sin 9 इज इक्वल टू tan 54। ठीक है, तो जैसे tan 54, तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? ये आप जानते हो कि cos 45 में 9 जोड़ दो तो 45 9 54 हो जाएगा कि नहीं? 54 हो जाएगा 54। और cos 45 प्लस 9 आएगा कब? जब cos a प्लस बी का फार्मूला जानते हो, tan a प्लस बी का। क्या जानते हो tan a प्लस बी का फार्मूला? tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, अब यहाँ पे tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b। तो यहाँ पे देखो tan जब 45 tan 45 और प्लस 9 जब रहेगा तो क्या लिखोगे? tan 45 tan 9 अपान 1 माइनस tan 45 tan 9 tan 45 का मान होता है 1, तो 1 प्लस tan 9 अपान 1 माइनस 1 इंटू tan 9। अब 1 प्लस tan 9 है तो क्या होगा? 1 प्लस इसको sin 9 अपान cos 9 कर सकते हो कि नहीं? और 1 माइनस sin 9 अपान cos 9। ठीक है, इसके नीचे एक लिखो एलसीएम लो, तो इसके एलसीएम cos 9 आएगा ना। तो cos 9 तो ये होगा cos 9 प्लस sin 9 अपान क्या होगा? cos 9 माइनस sin 9 अपान cos 9। तो cos 9 काट दो तो बचा ये, तो यही तो दिया है यहाँ। इसका मतलब क्या होगा कि जब ये दिया है तो ये लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? cos 9 से ऊपर नीचे डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा। फिर 1 के स्थान पे क्या लिख देंगे? tan 45 लिख देंगे। ठीक है, और फिर tan 9 लिखे रहेंगे, 1 माइनस 1 इंटू tan 9, तो 1 के स्थान पे भी tan 45 लिख देंगे। और फिर ये स्टेप आएगा तो इसको लिख देंगे tan 45 प्लस 9, फिर इसी को लिख सकते हैं tan 54। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? जब ये दिया रहेगा तो पहले यहाँ 1 लाना है, तो 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? tan cos 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो cos 9 से जब इसको डिवाइड करें तो पूरे टर्म को डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड, तो ये होगा cos 9 अपान cos 9, ये sin 9 अपान cos 9। नीचे भी डिवाइड करो, cos 9 अपान cos 9, sin 9 अपान cos 9। तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, क्या बचा? 1 प्लस tan 9 और 1 माइनस tan 9। 1 के स्थान पर tan 45 लिख दिए और प्लस tan 9। ठीक है, और 1 माइनस इस 1 इंटू कर दिए, 1 इंटू tan 9, तो 1 के स्थान पर tan 45 और ये tan 9, इस 1 इंटू कर दिया, 1 के स्थान पर tan 45 लिख दिए। इस फार्मूले में बदलने के लिए tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस 2 टर्म यहाँ चाहिए ना, tan a इंटू tan b, यहाँ सिंगल था इसलिए 1 कर दिया, 1 के स्थान पर tan 45 लिख दिए, तो tan a इंटू tan b टाइप का आ गया, तो tan ये हो जाएगा a प्लस b। ठीक है, तो इस 1 के स्थान पर tan 45 नहीं रखेंगे क्योंकि फार्मूले में वो यहाँ 1 ही रहता है, पर यहाँ 2 टर्म चाहिए है, एक ही टर्म यहाँ tan 9 भर, तो 2 बनाने के लिए इसे 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, 1 के स्थान पर लिख दिए tan 45। ठीक है, ताकि ये फार्मूला लग सके। अब क्या करेंगे? इसको इस फार्मूले से लिख देंगे tan 45 और प्लस 9, और 45 और 9 जोड़ेंगे तो tan 54 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसको लिख लो।
प्रूव दैट, एक क्वेश्चन तब तक लिखो आप, cos 11 प्लस sin 11 cos 11 माइनस sin 11 इज इक्वल टू tan 56। लिख रहे क्या? इसमें cos 11 से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे, sin 11 अपान cos 11, cos 11 अपान cos 11, sin 11 अपान cos 11। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। 1 प्लस tan 11 और 1 माइनस tan 11। 1 के स्थान पर tan 45 प्लस tan 11, और ये 1 माइनस 1 इंटू लिख दोगे tan 11। ये tan 45 प्लस tan 11 और 1 माइनस 1 के स्थान पे tan 45 tan 11, तो tan ये 45 प्लस 11 और 11 को जोड़ दोगे तो tan 56 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लिख लेते उसको, इसी प्रकार ये भी है। ये जो यहाँ पे 1 माइनस हाँ। 1 इंटू 10। हाँ 1 इंटू इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ tan a इंटू tan b की ज़रूरत है। यदि 1 इंटू नहीं करें तो यहाँ सिंगल है टर्म है तो ये फार्मूला नहीं लग पाएगा। हाँ खुद से लगाना पड़ता है। अब इस 1 के स्थान पर tan 45 नहीं लिखते क्योंकि 1 के स्थान पर 45 लिखते ये फार्मूला डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि फार्मूले में भी 1 है ना, तो यहाँ 1 होना आवश्यक है, पर यहाँ 2 टर्म होना जरूरी है, एक ही टर्म, इसलिए 1 का मल्टीप्लाई करके और 1 के स्थान पर tan 45 लिख दिए ताकि इस फार्मूले के रूप में ये कन्वर्ट हो जाए, इस फार्मूले के रूप में। लिख ले। अब इसी प्रकार एक क्वेश्चन अपन इसे घर में कर लेना, प्रूव दैट cos 17 प्लस sin 17 अपान cos 17 माइनस sin 17 इज इक्वल टू tan 62। क्या करना पड़ेगा इसमें? cos 17 से डिवाइड करना रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 45 देन प्रूव दैट 1 प्लस tan अल्फा इंटू 1 प्लस tan बीटा इज इक्वल टू 2। ये प्रूफ करना है, नहीं इसको अभी हम बताते हैं, इसको घर में करना है। ठीक है, अभी गिवन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या दिया है 45, तो दोनों साइड में tan लगा दो, तो tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा tan 45, और tan 45 की वैल्यू जानते हैं 1 होता है ना। इधर फार्मूला लगा दो tan a प्लस b का, तो tan अल्फा प्लस tan बीटा अपान 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा बराबर tan 45 का मान 1 अपान 1 tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। ठीक है, अब ये क्या होगा, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा tan अल्फ़ा tan बीटा बराबर 1। ठीक है, इसको इधर ले आए तो माइनस में तो प्लस हो गया। अब राइट हैंड साइड में क्या चाहिए 2, है क्या
तो दोनों पक्षों में एक जोड़ दो, ठीक है। एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो क्या होगा, तो 1 प्लस tan अल्फ़ा हो गया ये क्या है, tan बीटा प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा, तो ये क्या होगा 1 + 1, ठीक है। अब देखो इन दोनों से कुछ कॉमन लेते हैं, इन दोनों से कुछ कॉमन लेते हैं, तो इन दोनों से कॉमन कुछ ले ही नहीं सकते, 1 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस tan अल्फ़ा। इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, tan बीटा, दोनों में है ना tan बीटा, तो इससे 1 बचेगा, इसमें tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 2। अब देखो 1 प्लस tan अल्फ़ा दोनों में है कि नहीं है, तो 1 प्लस tan अल्फ़ा फिर से कॉमन, तो कॉमन ले लिए तो पहले से क्या बचा है 1 और दूसरे से tan बीटा, तो प्रूफ तो हो गया 2। सबसे पहले क्या किए, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 45 दिया है, तो दोनों साइड में tan लगा दिए, तो tan a प्लस बी का फार्मूला इधर लग गया, tan 45 के मान एक रख दिए 45, हाँ, और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो tan अल्फ़ा tan बीटा, इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ यही रहेगा, माइनस वाले को इधर ले आए तो प्लस में हो गया, 1 इधर है, राइट हैंड साइड में 2 लाना है, इसलिए दोनों साइड इधर 1 जोड़ना है, तो राइट हैंड साइड में एक जोड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में भी जोड़ना पड़ेगा, तो दोनों साइड में 1 ऐड कर दिए। अब इन दोनों से कुछ है, एक इसका पेयर बना लिए, इसका पेयर बना लिए, इनसे कॉमन ले लिए 1, इनसे कॉमन ले लिए tan बीटा, तो tan बीटा कॉमन लिए तो 1 प्लस tan अल्फ़ा, और 1 प्लस tan अल्फ़ा दोनों में आ गया, तो 1 प्लस tan अल्फ़ा फिर से कॉमन फैक्टर हो गया एक तरह से, तो 1 प्लस tan बीटा इज इक्वल टू 2, लिख लो। नीचे की 2 लाइन आ नहीं रही तो ऊपर लिखते हैं, 1 इंटू 1 प्लस tan अल्फ़ा, फिर tan बीटा इंटू 1 प्लस tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 2, तो 1 प्लस tan अल्फ़ा और 1 प्लस tan बीटा इज इक्वल टू 2। हाँ देखो अगला क्वेश्चन ये है, इफ साइन ए, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/5 और कास बी इज इक्वल टू 9/41, then find the value of, then find the value of number first sin a minus b, number second sin ये cos a plus b, cos a plus b। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे देखो, तो आपको इसका तो फार्मूला पता है, नंबर फर्स्ट साइन a माइनस बी का फार्मूला आप जानते हो, साइन a cos b और माइनस cos a sin b। अब देखो इसमें साइन a की वैल्यू तो आपको पता है ये, और cos b की वैल्यू भी पता है, लेकिन cos a की पता नहीं है और sin b की भी नहीं पता है।
तो क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू पता है उसको रहने दो हूबहू, अभी बाद में वैल्यू पुट करेंगे। काश बी को हूबहू उतार लो, पर काश ए की वैल्यू पता नहीं है तो अंडर रूट में करो तो काश स्क्वायर ए लिख दो, तो स्क्वायर रूट आप क्या होगा, काश ही आएगा। साइन बी के स्थान पे लिख दो साइन स्क्वायर बी, तो साइन स्क्वायर बी का स्क्वायर रूट ऑफ साइन बी आएगा। अब ये 10th वाला फार्मूला लगा दो, काश स्क्वायर ए का फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर बी को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस काश स्क्वायर बी। अब काश बी की वैल्यू पता है, काश स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दो तो साइन ए की वैल्यू पता है, ठीक है। तो इसको सीधे उतार देते हैं, पहले साइन ए और काश बी। अब यहाँ पे क्या कर दें, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कर दें, और यहाँ क्या कर दें, 1 माइनस काश स्क्वायर बी कर दें। अब वैल्यू सबकी रख सकते हैं, सबकी वैल्यू पता हो गई। काश साइन ए के स्थान पे लिख दो 3/5 इंटू काश बी के स्थान पे 9/41, 1 माइनस साइन ए के स्थान पे 3/5 का स्क्वायर। और ये क्या लिख सकते हो, 1 माइनस काश बी की वैल्यू क्या है, 9/41 का स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। तो 3 अपानी कटेगा नहीं, तो 9 3 जा 27, 41 5 जा 205, ये क्या होगा 1 माइनस 9/25, 1 माइनस 81 16 से 81 कुछ होता है क्या, 41 का 16 से 81 शायद होता है। देखो 27/205, 25 से 9 निकल गया, एलसीएम लेंगे ना इसके नीचे, होगा 25 माइनस 9/25, यह क्या होगा 1681 माइनस 81/1681, ठीक है। अब क्या करोगे 27/205, 200 हाँ 1681 है। अब देखो 25 से 9 निकला तो 16/25 इंटू ये 1600/1681, ठीक है। तो ये क्या लिख दोगे, आगे लिखते हैं, स्थान नहीं है ऊपर, 27/205 और ये 4/5 होगा, 16/25 के स्क्वायर रूट। अब इसका क्या होगा 40/41, 40/41। इसको क्या लिख सकते हैं 27/205, और ये क्या होगा 40 चौको 4 चौक 16, 160/40 पंचे 205, एलसीएम क्या होगा 205, बचेगा क्या 27 माइनस 160, 27 माइनस 160, और 27 160 से 27 घटा दो 100, हाँ तो -133/205, ये आंसर होगा। इसकी वैल्यू आ गई है साइन ए माइनस बी की, साइन ए माइनस बी की ये वैल्यू है। हम देखो काश ए प्लस बी के वैल्यू निकालते हैं। काश ए प्लस बी, काश ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, काश ए माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। अब आपको किसकी वैल्यू पता है, साइन ए की वैल्यू पता है, काश ए की वैल्यू पता नहीं है। तो जिसकी वैल्यू पता नहीं है तो उसको रूट के अंदर लिखो, स्क्वायर लगा दो। काश बी की वैल्यू पता है ना, काश बी सीधे उतार दो। साइन ए की वैल्यू पता है तो साइन ए सीधे उतार दो। साइन बी की वैल्यू पता नहीं है तो रूट के अंदर लिखोगे तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब काश स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 10th क्लास से, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये काश बी है ही, ये साइन ए सीधे उतार दो, और साइन स्क्वायर बी को क्या लिख दोगे 1 माइनस काश स्क्वायर बी। अब साइन ए की वैल्यू पुट कर दो, तो 1 माइनस साइन ए की वैल्यू 3/5, 3/5 का स्क्वायर, काश बी की वैल्यू
9/41, साइन ए की वैल्यू 3/5, 1 माइनस कास बी की वैल्यू 9/41, तो क्या होगा 1 माइनस 9/25, 9/41, 3/5, 1 माइनस 81/1681। ठीक है, अभी क्या लिख सकते हैं इसको, रूट 25 माइनस 9/25, 9/41, 3/5, 1681 माइनस 81/1681, 25 से 9 निकाल दो, 16/25, 9/41, 3/5, 1600/1681। ये क्या हो जाएगा ये, इसके बाद ऊपर लिखते हैं तो 16/25 का स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा 4/5, और ये क्या होगा 9/41, 3/5, ये होगा 40/41, 9 चौको 36/205, 40 त्याई 120/205, 205 क्या है एलसीएम, 205 एलसीएम आएगा तो क्या आएगा 36 माइनस 120, 120 से 36 घटा दो, 120 हाँ 120 से 36 घटाओगे तो क्या 20 घट गया, फिर 16 और 84 माइनस 84/205, ये आंसर। तो किसकी वैल्यू है ये, कास ए प्लस बी की ना, कास ए प्लस बी की वैल्यू। लिख लिए, इफ है अगला क्वेश्चन है, इफ है साइन ए इज इक्वल टू 1/√5 और साइन बी इज इक्वल टू 1/√10, then so that क्या शो करना है आपको, a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो जब साइन ए साइन बी है तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगाओ। देखो इसको लाना आपको ये होगा साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन 45, तो साइन हटा दोगे दोनों साइड से तो सिद्ध हो जाएगा ए प्लस बी बराबर 45। तो लाना ये होगा कि साइन ए प्लस बी का मान निकालो, तो आंसर क्या आना चाहिए 1/√2, और 1/√2 किसकी वैल्यू होती है साइन 45 की, कि नहीं। तो साइन ए प्लस बी का मान निकालो, तो आपका मकसद क्या है कि 1/√2 आए, तो इनका यूज कर दोगे तो अपने आप आ जाएगा 1/√2। तो इसके स्थान पे साइन 45 लिख दोगे, तो दोनों साइड से साइन हटा दोगे तो ए प्लस बी बराबर 45 सिद्ध हो जाएगा। तो इसका मतलब पहले किसका मान निकाला जाए, साइन ए प्लस बी का मान निकाला जाए। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगाओ, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, ठीक है ना। तो किसका हम फार्मूला लगाएंगे, वी नो दैट साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा साइन ए कास बी और प्लस कास ए साइन बी, यही ना। अब जिसकी वैल्यू पता है उसको लिखो, साइन ए की वैल्यू पता है तो साइन ए उतार दो सीधे, कास बी की वैल्यू
नहीं पता है तो अंडर रूट में लिखोगे तो क्या करना पड़ेगा, cos स्क्वायर बी। cos ए की वैल्यू पता है, नहीं पता है तो रूट में लिखो तो cos स्क्वायर ए, और साइन बी की वैल्यू पता है। अब इसको क्या लिख दोगे, साइन ए, cos स्क्वायर बी को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। cos स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये होगा साइन बी। तो साइन ए तो 1/√5, 1 माइनस का साइन बी तो 1/√10 का स्क्वायर, 1 माइनस साइन ए तो 1/√5 का स्क्वायर, साइन बी तो 1/√10। हंड्रेड माइनस 1/100, 5 माइनस 1/5, 1/√10। हाँ गलत कर दिए ना, 10 भर रहेगा ना, 10 रहेगा, 5 भर है, ठीक है है ना। तो क्या लिख देंगे इसको, 1/√5, ये होगा 10 माइनस 1/10, ऐसे ये होगा 5 माइनस 1/5, ये क्या आएगा 1/√10। √10 से 1 निकला तो 9/10, 4/5, 1/√10। दो बटे √5, 1/√10, ठीक है। तो 3/√50 और 2/√50, तो √50 LCM हो जाएगा ना, √50 LCM, तो क्या लिख देंगे, 3 + 2, 3 + 2, ठीक है ना। अब इसको क्या, इसको मिटा देना, तो ये होगा 5/√50, 50 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 × 5, तो इसका 5 का जोड़ा बन रहा है, तो 5/5√2, तो 5 5 कट गया तो 1/√2, और 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 45 की, साइन 45 की। तो साइन ए + बी की वैल्यू तो निकाल ही रहे थे हम, तो आ गया क्या, साइन 45, तो दोनों साइड से साइन हटा दो तो क्या आ गया, a + b = 45 डिग्री। यही तो प्रूफ भी करना था।